प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से अभी मैं 9 बजे से ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ पे सब ठीक हैं। और अभी घर का सारा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह सारे काम हो चुके हैं, कपड़े वगैरह नहा धो के रेडी हो चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ते में बनाया था हिमांशु ने बेसन का चीला, तो वो बहुत अच्छे चीले बनाता है बेसन के, ये आप देख सकते हैं। बेसन का चीला बहुत अच्छा बनाता है। और चाय भी बनाई थी, मैं ड्यूटी से आई थी, चाय वगैरह बना ली थी, तो चाय वगैरह बना के नाश्ता करके मैंने बैठ गई थी। बैठने के बाद मैंने बहुत काम करा। आज बेड खोला, बेड में से अपनी साड़ी वगैरह निकाली, क्योंकि कल लेडीज संगीत में जाना है, आज शाम को मेहंदी में जाना है और बर्थडे में भी जाना है। तो शाम का तो नॉर्मली कपड़े रहेंगे, सूट वगैरह पहन लूँगी और उससे हो जाएगा। लेकिन साड़ी के लिए, लेडीज संगीत के लिए तो साड़ी चाहिए, अब सूट में तो जा नहीं सकते। तो यह है कि सूट वगैरह, साड़ी वगैरह निकाली मैंने वहाँ से बेड से, और साड़ी वगैरह निकालने के बाद उसको चेकिंग वगैरह करी और उसमें क्या क्या कमी है वो सब। बाकी फिर मैंने उसके बाद क्या कहते हैं उसमें सब प्रेस करना, पहले पीको थोड़ा सा उधर दी, पीको में पीको करा मैंने। उसके बाद फिर मैंने कहा उसमें प्रेस वगैरह करके मैंने रेडी करके रख दी साड़ी। और अब थोड़ा गर्म कपड़े भी वगैरह थे वो भी निकाले, शॉल वगैरह भी निकाले, अपने स्वेटर निकाली, क्योंकि लेडीज संगीत में कल दिन में जाएंगे तो साड़ी स्वेटर तो चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर ठंड लगेगी तो पहन के जाने के लिए सही होता है। लेकिन खासकर सर्दियों में तो लेडीज़ को स्वेटर पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर साड़ी शादी वादी में जाने के समय। वैसे नॉर्मल पहन सकते हैं, लेकिन शादी वादी के जाने के टाइम में फिर स्वेटर पहनना बड़ा अजीब लगता है। तो हालांकि मैंने निकाल दी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे तो नॉर्मली दिन का ही रहता है। फिर मेरा वही है ना शेड्यूल, में बता तो रही हूँ, लेडीज संगीत वगैरह हो जाता है 1, 1:30, 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 4 बजे में ड्यूटी जाना होता है, 5, 5:30 बजे बज जाते हैं वहाँ से आने तक। तो फिर ऐसे हो जाता है। अब देखो, या तो अपने ड्यूटी में कहना पड़ेगा उनसे थोड़ा लेट आऊँगी करके, 5:30। अब फिर वही होता है ना, अभी शाम तक चलता है तो फिर मन नहीं करता उठने का। अब पहले करके आऊँ तो कितनी जल्दी करके आऊँ ड्यूटी, तो देखते हैं चलो क्या होता है, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रेस वगैरह करके मैंने सब रख दी साड़ी। और अभी नाश्ता पानी तो सारा हो गया, बर्तन पड़े हैं, बर्तन अभी धुल जाएंगे। और आज सोचते हैं देखो क्या बनाती हूँ, कम ही बनाऊंगी, थोड़ा बनाऊंगी, ये खिचड़ी वगैरह बना लूँगी, या चाट से खा लेंगे भाई। कोई खाता है नहीं, पूरी काम पूरा ही करो, ये बनाओ वो बनाओ, खाने को इतना खाता है भैया, इतना सा खाता है। हम दोनों का ऐसे ही, तो हम देखो कुछ बनाएंगे, पूछूंगी क्या बनाना है, तो उस हिसाब से अभी देखती हूँ उसमें है भी रखा भी क्या है। थोड़ा सा सब्जी तो रखी है, लेकिन इतने से होगा नहीं ना, क्योंकि मुझे खिचड़ी बनानी पड़ेगी। और ऐसे करके मैं भी आपको साड़ी दिखाऊंगी। हालांकि मैंने तय करके रख दी, लेकिन फिर मुझे दिखाने के लिए, वैसे तो मैं आपको कल भी दिखाऊंगी साड़ी, लेकिन दिखाऊंगी मैं साड़ी अभी आपको। और ऐसा है, और पास में ही है महिला संगीत, तो अभी मेहंदी भी पास में, लेकिन बर्थडे में मैं वो आ गया, गौरपड़ा जाना है, वहाँ जाऊँगी। और शाम को थोड़ा सा मैं बनाऊँगी वहाँ भी, तो डालूँगी ब्लॉग में अपने। ऐसे ही हो गया सब। और उसके बाद ठंड भी बहुत पड़ने लगी है। अब तो सुबह सुबह शाम की भी बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है। दिन में धूप आ जाती है तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, और सुबह की बहुत ठंड होने लग जाती है। और अभी ये सब ऐसे ही हो रखा है। हस्बैंड भी चले गए हैं काम पे, और कल ये है कि भैया अपनी बाइक यहाँ छोड़ के गए थे, क्योंकि उनकी बाइक में ये वो हो गया था, यहाँ पे होल हो गया है ये, तो इसमें से कह रहे 5 लीटर में तेल डलवा था, सारा लीकेज हो गया और पता ही नहीं चला, रात भर भी निकलता रहा। फिर कल उन्होंने बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, आज वो लेके जाएंगे इस बाइक को, फिर अगर टैंकी चेंज करूँगा इसकी पूरी गए थे। और शुभम की भी व्हीलचेयर मैंने किसी को दे रखी थी, ये क्योंकि शुभम की भी आज भी 2-3 व्हीलचेयर हैं, तो उसके काम तो आती नहीं है, क्योंकि वो बगैर उसके बैठने का हो नहीं पाता। तो ये व्हीलचेयर थी, मैंने किसी को दे दी थी हेल्प के लिए, तो वो व्हीलचेयर फिर अभी दे गए, क्योंकि जो मेरी अल्मोड़ा में फ्रेंड रहती ना, उनके हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था, तो फिर वो उनको दे रखी थी मैंने व्हीलचेयर। तो अभी वो 4-5 महीनों में इसको दे के चली गई है, तो सुबह तो बैठ पाता नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई और मांगेगा तो उसको दे दूँगी, मुझे क्या करना है। वैसे एक मम्मी लोग के यहाँ पर रखी है, एक ये है, एक अभी अंदर है, 3 है मेरे पास। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, किसी की हेल्प हो जाए यार, हाँ किसी का काम चल जाए, और क्या करना है, जैसे उनका काम चला अब किसी और का चल जाएगा। ऐसे करके स्कूल वगैरह में भी दे सकती हूँ मैं, जैसे विकलांग स्कूल होता है ना, तो मैं वहाँ जॉब करती थी, तो वहाँ पे मेरे बहुत लोग दे जाते थे, लेकिन वहाँ क्या होता है फिर वहाँ से अगर लेके आओ ना, तो फिर मैडम लोग देती नहीं है।
इसलिए फिर मैंने कहा मैं घर पे ही रख के, अगर किसी को चाहिए कि हेल्प तो घर पे रख के मैं हेल्प कर दिया करूँगी। मैंने कहा मैं ऐसे स्कूल वगैरह में नहीं दूँगी, क्योंकि स्कूल वगैरह में देने के बाद फिर वो किसी को देने की इच्छा नहीं करते हैं। मैंने कहा परमानेंटली किसी को चाहिए तो वो भी ले जा सकता है, और किसी को हेल्प के लिए चाहिए तो वो भी ले जा सकता है कि पुरानी कुर्सी है उसकी पॉड वाली है, वो उसमें पॉड वाली भी है, और है कि बैठ के अगर वो आराम से मतलब स्टूल वगैरह भी है आगे से उसमें, वो भी थी, वो भी मैंने किसी को हेल्प के लिए दे रखी थी। फिर वहाँ से भी आ गई थी वो, फिर ये भी दे दी थी मैंने। और यही सब है। अभी बगल में रूम है हमारे, वो भी खाली है आजकल। पहले भैया रहते थे, अब वो भी वहाँ से चले गए हैं, क्या कहते हैं, उधर वाला रूम में। बड़ा सोना सोना लगता है, लेकिन सोना तो पहले भी गया। पहले भैया सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, तो ऐसा रहता नहीं था। लेकिन यहाँ की है संडे सैटरडे को कभी कभी रहते थे तो ज़रा वो रहता था, लेकिन चलो ठीक है, कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन ये, और उसके बाद क्या कहते हैं, ठीक ही है। अभी सब तो हो ही चुका है। मुझे किचन में ही बनानी पड़ती है अपनी ब्लॉग। तो आप लोग कहते हो किचन में, कमरे में उसकी टीवी चल रही होती है, वो बंद करता नहीं है, वो फिर मेरा उसमें नोटिफिकेशन आ जाता है। अब इसलिए मुझे किचन में ही बनानी पड़ती है। और भी क्या था, हमारे कंट्रोल से मडवा मिला था, मैं नहीं बोलती आपसे मडवा मिला था। तो फिर मैं जब आंटी लोग के यहाँ गई थी, तो क्या कहते इसके नन्नू के पापा, हिमांशु के पापा ने उसको सब मम्मी के यहाँ ले जाके, मम्मी ने कूट काट के सब साफ सूफ करके पिसवा के दे दिया है। अब एक बार रोटी बनी है, मैंने रोटी भी वो कड़क हो जाती है, कह रहे हैं सुबह के लिए तो कड़क हो जाती है। थोड़ा आटा मिला के बनाती हूँ मैं, हालांकि मैं बहुत कम आटा की मात्रा में मिलाती हूँ, लेकिन गेहूँ का आटा वैसे बनती नहीं है ना। तो है कि मैंने थोड़ा सी मम्मी को दे दूँगी, भैया हमारा तो कोई खाता है नहीं, ये खाता है तो इसको थोड़ा कभी कभी चाहिए 1-2 रोटी, और कभी थोड़ा उनको चाहिए जब, तो फिर क्योंकि बाद में मडवे का आटा कड़वा हो जाता है वरना, तो इसीलिए क्या कहते हैं अभी मैंने दे दूँगी सोच रखा है। और अभी इस महीने तो मुझे लग रहा है राशन भी बहुत कम लाना पड़ेगा, क्योंकि सारा राशन मेरा ऐसे ही रखा है, क्योंकि हर बार ख़त्म हो जाता था। जैसे इस बार ये मैक्रोनी ये भी रखी है, ये भी सिमई भी रखी है, पूरी न्यूट्रेला भी रखा है, बेसन भी रखा है, मैदा भी रखा है, सारा ही रखा है। दाल वगैरह भी थोड़ा बहुत सारी है, मतलब थोड़ा थोड़ा लाना पड़ेगा। लाऊंगी तो इस महीने लग रहा है कि मुझे कम ही लाना पड़ेगा, क्योंकि खर्च बहुत कम हुआ है। हाँ, तेल वगैरह लाना पड़ेगा इस महीने। चलो अभी कोई नहीं, साबुन वगैरह सब रखे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और चलो चलते हैं अंदर को, तो सब्जी वब्जी का रहता है, तो सब्जी वब्जी ले आऊँगी, क्या कहते हैं, और उसके बाद हरी सब्जी वगैरह ले आऊँगी थोड़ा। अभी आज शनिवार है, आज शनिवार को तो बंद ही रहता है, कहाँ मिलेगा शनिवार को भी, शनिवार को भी नहीं मिल पाएगा आज, क्या कहते हैं, इसलिए कि फिर अब देखो कल लेके आऊँगी, कल जाऊँगी ना, कल संडे है तो वो है, कल लेके आऊँगी। और अभी ऐसे ही हो रखा है, मम्मी लोग के यहाँ तो आज मुश्किल ही जाऊँगी मैं, क्योंकि शाम को ही जाना है। दीदी तो जाएगी, मैं भी चले जाऊँगी वहाँ ना, बुआ जी के वहाँ। उसको तो थोड़ा जल्दी बुला रखा, बल क्या कहते हैं, खाना वाना बनाने के लिए। और मैं तो खैर मेरा तो टाइम ही वही होता है, क्योंकि भैया 4 बजे ड्यूटी जाती हूँ, और शाम को 5 बजे तक घर आती हूँ, और वो आएंगे 6:30 बजे तक। तो हिमांशु के साथ जाऊँगी तो फिर मैं तभी जाऊँगी, उससे पहले तो मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि उससे पहले जाने का भी वही हो जाता है, हिमांशु जाएगा तो भी उसी टाइम जाना हो जाएगा मुझे। लेकिन पता मैं अब इससे बड़ी परेशान हूँ यार, अनड़ा बहुत हो जाता है मेरा। कभी कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ था, फिर ऊपर हुआ था, फिर यहाँ पे हुआ, फिर इसी दल यहाँ हुआ, ये बहुत हो जाते हैं मेरे अभी। क्योंकि पहले गया था ना, मैंने किसी से वो बंधवाया था काला धागा, तो पहले मतलब शुरू में बहुत हो गए थे, तो मैंने काला धागा बंधवाया था अपने पैर में, तो कम से कम 2-3 साल रहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी क्या हुआ, एक्चुअली बीच में वो ढीला ढीला हो गया था, पता नहीं पैर से कहाँ गिर गया, पता ही नहीं चला। हालांकि मैं उसको सोच रही थी, उसी दिन सोचा मैंने ये ढीला हो गया है, मैंने कहा मैं इसको अब क्या कहते हैं वो करूँगी, ये टाइट कर दूँगी, थोड़ा टाइट करने की सोची थी, उससे पहले वो गिर गया। अब पता नहीं कहाँ गिरा, लेकिन उसके बाद में इतनी परेशान हूँ ना, वो तो यह है कि मेरे पास कुछ है भगवान का, तो मैं वो लगा लेती हूँ, तो उससे मुझे मतलब उसी टाइम बिल्कुल नॉर्मली हो जाता है। भैया ने ला के दिया था मुझे, वो लगाती हूँ। मैं सोच रही धागा वागा बदवाऊँगी यार, बड़ा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो मेरे पास वो है जो भैया ने दिया था, वो कुछ मिट्टी जैसी है, और वो लगाती हूँ, उससे मेरा बहुत अच्छा मतलब फ़र्क हो जाता है। तब मुझे बदवाना ही पड़ेगा ना धागा, तभी मेरे बहुत हो जाते हैं यार, ये पहले नहीं हो रहे थे मेरे, और अभी सब ऐसे ही हो रहा है। अभी तो शादियों का सीज़न इतना है ना, मतलब हर मैरिज होम ऐसे भरे पड़े हैं, हर मैरिज होम, और बता रहे हैं कि 27-28 तक तो मतलब बहुत लगन है।
बहुत ज़्यादा लगन है। लेकिन अभी मेरी तो इस सीज़न की फर्स्ट शादी कल ही है, मतलब वो भी शादी यहाँ नहीं, बाहर काशीपुर जाके हो रही है। लेकिन चलो, मुझे बारात से करना क्या है, लेडी संगीत है, लेडी संगीत होने यहीं हो रहा है इसलिए। और अभी आज थोड़ा मैं सोच रही हूँ एब्रो वगैरह भी बनाऊँगी। मैं सोची मेहंदी ही लगाऊंगी करके, मेहंदी का भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि कल रात देख रही थी मैं भिगोने के लिए। तो कल रात मैंने देखा कि मैंने मेहंदी ख़त्म हो चुकी है यार। मैं उसे लाई थी, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कि मैंने पूरा पैकेट लगा दिया था क्या, डब्बा से याद ही नहीं आ रहा मुझे। मैंने सोचा मैंने बचा के रखा है, लेकिन मैं तो अब वो मेहंदी मैं गांधी वाली लगाती हूँ ना, वो बहुत अच्छी होती है। अब ऐसी बाजार की लगाओ ना, नहीं हुआ तो उसमें तो बहुत कलर निकलता है। गांधी वाली लगाती हूँ बाजार की, गांधी आश्रम की ना, तो उससे नहीं होता उतना कलर वगैरह। अब क्या कहते हैं, देखते हैं, आवाज़ तो होगा नहीं लगाना। अब यह है कि बाद में लगाऊंगी 1-2 दिन बाद। अभी फ़िलहाल ये है कि आज थोड़ा थ्रेडिंग वगैरह बना के आऊँगी। और अभी खाना खाने का तो खाली बस खिचड़ी ही बनाऊँगी। खिचड़ी का हो गया, खिचड़ी बनाऊँगी, खाता कोई है नहीं, थोड़ा सा बनाऊँगी, हो जाएगा उससे। और चलिए फिर अभी मैं आपको मिलती हूँ दिन में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलो। ओके, चलो दिन में। चलिए फ्रेंड्स, दिन का टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। और अभी मैंने खिचड़ी बनाई थी, और खिचड़ी दाल और मलका की बनाई थी। बच्चों ने तो खा लिया है, मैंने अभी खाई नहीं है क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था इसीलिए। अब दिन का तो खाना बन के बच्चों ने खा लिया, शुभम को खिला खिलो के मैंने सुला दिया है। नन्नू गया है पीली कोठी, और मैं खा नहीं रही अभी, क्योंकि मैं बोला मेरा हर बार ये पता नहीं क्यों हो जाता है। देखिए ना, यहाँ पे आँख में दर्द हो रहा है ऐसे करके, और ये ठीक करना ज़रूरी है क्योंकि कल मेरा लेडी संगीत में जाना है इसीलिए। और उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि देखिए ये कैसे सही होंगे मेरे। मैंने बताई थी इसको एक बार, डॉक्टर अनवर को भी दिखाया था, क्योंकि मैं अपना फेस देखती हूँ या ब्लॉग में भी देखती हूँ ना, बड़ा अजीब लगता है उसको देखने में। क्योंकि एक बार इस आँख का ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, कभी ये छोटे लगते हैं, कभी ये बड़े लगते हैं, पता नहीं अपने आप कैसे हो जाते हैं। तो एक बार मैंने ये डॉक्टर अनवर ने था, उनको दिखाया था। तो डॉक्टर अनवर के बेस हॉस्पिटल में बैठते थे, तो वहाँ मैंने इलाज करा था। तो वहाँ पे जब ठीक हो गया था, उन्होंने फिर अपने घर प्राइवेट क्लिनिक में बुलाया था घर पे। मैं वहाँ गई थी, उन्होंने मुझे दो बार ट्रीटमेंट किया है इसका। मतलब ये किसी चीज़ से जलाया उन्होंने, जलाने के बाद ये जल गए थे, पपड़ी जैसी जम गई थी, पपड़ी जैसे फिर आंखों से धीरे धीरे पपड़ी जैसी निकलती वो निकलने लग गई थी। तब तो ठीक हो गया था। उसके बाद ये फिर से आ गए। अब मैं यूट्यूब में अगर देख रही हूँ तो उसमें बता रहे हैं, बहुत तगड़ा प्लान बता रहे हैं, मतलब खाने से लेके दवाइयों तक वो बता रहे हैं। मैंने कहा इतना यार हो पाएगा मेरे से, मतलब मैं खुद ही करने वाली हूँ ना, तो अगर हाँ कोई करवाने वाला होता तो मैं कर लेती, लेकिन मैं खुद करना चाहूँ तो नहीं हो पाता मेरे से। तो क्या कहते हैं, अगर मैं नन्नू को दिखाऊंगी तो नन्नू पूरा फॉलो करेगा, पता है, पूरा ट्रीटमेंट वैसे ही करेगा जैसे मतलब दिखा रहे हैं उसमें, कि नन्नू थोड़ा करता है तो वो कर लेगा। तो तब तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अब अपने आप तो मेरे से नहीं होता है यार। तो यह है कि उसमें दिखा रहे हैं, तो मैं पता है आंखों में बड़ा बुरा लगता है मुझे ना। अब कभी कभी ये देखो, अभी छोटा दिख रहा है, अभी इतना बड़ा दिखने लगे, कभी इतना बड़ा बड़ा यहाँ से यहाँ तक दिखने लग जाता है ये, कभी यहाँ बड़ा बेकार लगता है मुझे यार। पता है मैंने कितने बार इसका इलाज भी करा दिया, फिर ऐसे ही हो जाता है ये। और अब तो मैं कैस्ट्रॉल की बराबर दवाई भी खा रही हूँ, और अर्जुन का छाल का जो पानी होता है मैं वो भी पी रही हूँ। पिछले साल तो पूरा मैंने 1 साल तक पिया, उसी से मेरा फैट वगैरह तक घट गया, पता है। और मैं तो फ़िलहाल उसी को कहूँगी, क्योंकि मैं 1 साल से लगातार पी रही थी, वो खाली पेट पी रही थी, उससे काफ़ी मेरे फैट में इम्प्रूवमेंट आया मतलब। तो अभी तो मैंने शुरुआत ही नहीं कर रखी है ना, तो उसके उसके पापा से कह रखा है ना, नन्नू से कह रखा। तो अभी कोई बना के दे नहीं रहा। सुबह सुबह मैं कह रही हूँ ना, वो देते तो मैं पी लेती, लेकिन खुद का थोड़ा वैसे ही रहता है, क्योंकि सुबह सुबह काम वाम का वो रह जाता है। फिर है कि चलो मैं अब कह दूँगी तो मुझे देते रहेंगे। तो सर्दी में मैं लगा, गर्मियों में छोड़ देती हूँ, क्योंकि मौसी बोल रही थी गर्मियों में मत पीना, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। सर्दियों में तो यह कि मैनेज हो जाता है, गर्मी ठंड में ना, तो इसलिए अब देखते हैं क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं सोचती पार्लर में जाऊंगी, थ्रेडिंग वगैरह बनाऊंगी। तो पार्लर तो अभी बंद हो गया है, अभी खुलेगा। अब शाम के शिफ्ट में बनाऊंगी ऐसे करके। चलिए ठीक है, फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करना ना भूलना। चलो मिलते हैं कल।